क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा झगड़े, तनाव और अशांति क्यों बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में छोटी सी सुबह भी पूरे दिन को सुख शांति से भर देती है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुबह की पहली लहर ही आपके पूरे घर की दिशा बदल देती है। अब आप सोचिए, आपके घर की सुबह कैसी होती है? जरा कमेंट में लिखिए। क्या आपके घर की सुबह शांति से शुरू होती है या भाग दौड़ और तनाव से? और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी परम शांति बसे, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध कहते हैं, प्रियजनों, मैं तुमसे एक गहरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं, क्योंकि जीवन में हर सुबह केवल सूर्य का उदय नहीं होता, बल्कि वह अवसर भी जन्म लेता है जिससे तुम्हारा पूरा घर, पूरा परिवार और स्वयं तुम्हारे भीतर शांति का साम्राज्य खड़ा हो सकता है। जिस घर में सुबह जागते ही सबसे पहले क्रोध, शिकायत, चिंता या मोबाइल की स्क्रीन नहीं खुलती, बल्कि ध्यान, मौन, कृतज्ञता और प्रेम का द्वार खुलता है, उस घर में परम शांति का आगमन होता है। मैंने कहा है कि जो अपने भीतर शांति नहीं ढूंढता, वह बाहर शांति के लिए भटकता रहता है, और यह भटकन ही दुख का कारण है। सुबह का समय बहुत कोमल होता है, जैसे कि तुम्हारा मन एक खाली पट्टिका है। उस पर जो भी रंग तुम पहले भरते हो, वही रंग पूरे दिन तुम्हारी सोच, बोल और कर्म में झलकता है। यदि तुम सुबह उठते ही नकारात्मक समाचार पढ़ते हो, झगड़े में उलझ जाते हो या अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देते हो, तो वह दिन अशांति का रूप ले लेता है। लेकिन यदि तुम सुबह अपने भीतर मौन का एक दीपक जलाते हो, अपनी श्वासों को महसूस करते हो, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद का भाव जगाते हो और कृतज्ञता में कहते हो कि आज का दिन मेरे लिए और सबके लिए मंगलमय हो, तो उस एक क्षण से तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। घर वही होता है जहां ऊर्जा बहती है। दीवारें और छत तो केवल ढांचा है। घर की आत्मा उसके निवासियों के विचार और भावनाएं हैं। यदि सुबह परिवार के सदस्य जागते ही एक दूसरे को मुस्कान देते हैं, स्नेह भरे वचन कहते हैं और साथ में कुछ क्षण मौन या ध्यान में बैठते हैं, तो उस घर की ऊर्जा इतनी निर्मल हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश करके हल्का और शांत महसूस करता है। मैंने कहा है कि शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रस्फुटित होती है। जैसे जब तालाब का जल निर्मल होता है, तो उसमें आकाश का सुंदर प्रतिबिंब स्वतः उतर आता है। उसी तरह जब तुम्हारा मन सुबह के समय निर्मल होता है, तो उसमें शांति का आकाश स्वयं उतर आता है। परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि सुबह का पहला विचार ही दिन का भविष्य है। यदि पहला विचार शिकायत का हुआ, तो पूरा दिन शिकायतों से भर जाएगा। यदि पहला विचार कृतज्ञता का हुआ, तो पूरा दिन आशीर्वाद से भर जाएगा। इसलिए मैंने सिखाया है कि जैसे ही आंखें खुलें, सबसे पहले अपने भीतर की ज्योति को नमस्कार करो। कहो कि मैं जाग गया हूं, आज का दिन नया है, यह जीवन एक उपहार है और मैं इस उपहार का आदर करूंगा। यह एक छोटा सा अभ्यास तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित बना देता है। परिवार के भीतर कलह क्यों होता है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, दूसरा उसे सम्मान दे, दूसरा उसे सुन ले। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि मुझे भी दूसरों के लिए वही करना चाहिए। सुबह का समय इस प्रवृत्ति को बदलने का अवसर देता है। यदि तुम सुबह एक क्षण अपने परिवार के हर सदस्य के लिए मन ही मन आशीर्वाद भेजो कि वह स्वस्थ, सुखी और शांत रहे, तो तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल जाएगा। आशीर्वाद का भाव तुम्हें शिकायत से मुक्त कर देता है। मैंने कहा है कि जो देता है वही पाता है। जब तुम शांति बांटते हो, तो शांति का सागर तुम्हारे भीतर भरता जाता है। सुबह का यह अभ्यास घर को मंदिर बना देता है। मंदिर वही नहीं जहां मूर्तियां हों, मंदिर वह है जहां मन निर्मल और प्रेम से भरा हो। यदि घर की सुबह में क्रोध और कटुता है, तो वह कैसा मंदिर हुआ? इसलिए मैंने कहा है कि सुबह के क्षणों को देवत्व में बदल दो। ध्यान करो, मौन में बैठो, तो श्वास को देखो। जब तुम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं, तभी शांति का अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि हम ध्यान करें पर मन नहीं रुकता। मैंने कहा है कि मन को रोकना मत चाहो, बस देखो। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम केवल साक्षी बन जाओ। यह साक्षी भाव ही सुबह की पहली साधना होनी चाहिए। धीरे धीरे जब तुम साक्षी बनते हो, तो तुम पाते हो कि विचारों की पकड़ ढीली हो रही है और मन में एक हल्कापन जन्म ले रहा है। यही हल्कापन शांति है।
जिस घर के सदस्य सुबह इस हल्केपन को जीते हैं, वहां दिन भर किसी भी चुनौती में तनाव गहराई तक नहीं पहुंच पाता। फिर घर में रिश्ते खिलने लगते हैं, संवाद मधुर हो जाता है और बच्चों का मन भी शांत और रचनात्मक हो जाता है। मैंने कहा है कि बच्चों को बदलना हो तो पहले माता पिता बदलो। यदि घर के बड़े सुबह उठकर ध्यान करेंगे, प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, तो बच्चे स्वतः वही सीखेंगे। बच्चे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से सीखते हैं। यदि वे देखते हैं कि माता पिता सुबह शांत और प्रसन्न हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बोलते हैं, तो वे भी उसी ऊर्जा को आत्मसात करेंगे। इस प्रकार घर एक विद्यालय बन जाता है जहां सबसे बड़ी शिक्षा शांति और प्रेम है। मैंने हमेशा कहा है कि यदि शांति चाहिए तो शुरुआत अपने से करो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। सुबह सबसे पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम स्वयं शांत हो तो धीरे धीरे पूरा घर बदल जाएगा। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होता है तो अंधकार कितनी भी कोशिश करे टिक नहीं सकता। सुबह का समय इस प्रकाश को प्रज्वलित करने का समय है। हर दिन एक नया जन्म है। हर सुबह जीवन का एक नया अवसर है। यह मत सोचो कि कल का झगड़ा आज भी जारी रखना है। सुबह उठो और यह निश्चय करो कि आज का दिन नया है। आज मैं नई शुरुआत करूंगा। जब यह संकल्प होता है तो पुरानी कटुता घुलने लगती है। जिस घर के लोग हर सुबह इस नई शुरुआत की भावना रखते हैं, वहां परम शांति अवश्य होती है। शांति केवल मौन नहीं है। शांति वह स्थिति है जिसमें प्रेम, करुणा और संतुलन स्वतः प्रवाहित होते हैं। जब तुम शांति में हो तो तुम्हारे शब्द कठोर नहीं निकलते, तुम्हारा व्यवहार कठोर नहीं होता। और जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मधुरता से रहते हैं तो वही परम शांति है। सुबह का यह संस्कार तुम्हें पूरे दिन संभाले रखता है। यदि सुबह तुमने ध्यान नहीं किया, कृतज्ञता का भाव नहीं जगाया, तो दिन भर छोटी छोटी घटनाएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं। लेकिन यदि सुबह की शुरुआत सही हुई तो बड़े से बड़ा तूफान भी तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं पाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि सुबह का पहला कार्य अपने भीतर शांति का बीज बोना है। जैसे किसान सुबह बीज बोता है और शाम तक खेत में हरियाली का विश्वास करता है, वैसे ही तुम सुबह शांति का बीज बो और पूरे दिन उसके फल का अनुभव करो। यही जीवन की कला है। जिस घर ने इस कला को सीख लिया, उस घर में परम शांति स्थायी हो जाती है। बुद्ध कहते हैं, प्रियजनों, मैंने कहा है कि जिस घर की सुबह शांति से प्रारंभ होती है, वहां दिन भर संघर्ष भी शांति में बदल जाते हैं। ये मत समझो कि बाहर की परिस्थितियां बदलकर तुम्हें शांति मिलेगी। परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहेंगी। कभी घर में आर्थिक चुनौती होगी, कभी रिश्तों में मतभेद होंगे, कभी समाज की अपेक्षाएं बोझ बनेंगी। परंतु यदि तुम सुबह अपने मन को स्थिर कर लेते हो तो ये सारी चुनौतियां तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैंने कहा है कि जब मन स्थिर होता है तो बाहरी तूफान का प्रभाव नगण्य हो जाता है। जैसे गहरे समुद्र के नीचे लहरें नहीं होती, केवल ऊपर सतह पर ही हलचल होती है, वैसे ही स्थिर मन बाहरी हलचल से अप्रभावित रहता है। और यह स्थिरता सुबह की साधना से आती है। मैंने अनेक लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमारा घर शांति से क्यों नहीं भरता। वे सोचते हैं कि शायद यदि घर बड़ा होगा, धन अधिक होगा या सुविधाएं बढ़ेंगी तो शांति आ जाएगी। पर मैंने कहा है कि सुविधा और शांति का कोई संबंध नहीं है। सुविधा शरीर को सुख देती है, परंतु शांति आत्मा को। सुविधा बाहर है, शांति भीतर है। जिस घर में सुबह उठकर केवल सुविधा की दौड़ शुरू हो जाती है, वहां शांति खो जाती है। पर जिस घर में सुबह उठकर ध्यान और मौन से आत्मा को पोषित किया जाता है, वहां सुविधा चाहे कम हो पर शांति भरपूर होती है। जब तुम सुबह मौन में बैठते हो तो तुम्हें अपने ही भीतर की आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें दिशा देती है। लोग कहते हैं कि हमें निर्णय लेने में कठिनाई होती है, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। मैंने कहा है कि सुबह का मौन ही तुम्हें उत्तर देगा। जब तुम चुप होते हो तो भीतर का सत्य उभर आता है। सुबह का यह समय आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने का समय है। जो इस फुसफुसाहट को सुन लेता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। मैंने कहा है कि यदि तुम चाहते हो कि परिवार में प्रेम बना रहे, तो सुबह प्रेम का बीज बोना शुरू करो। यह बीज शब्दों से बो, यह बीज दृष्टि से बो, यह बीज ऊर्जा से बो। जब तुम सुबह परिवार के किसी सदस्य को मुस्कुराकर देखते हो तो वह केवल मुस्कान नहीं होती, वह प्रेम का बीज होता है। जब तुम सुबह किसी को आशीर्वाद का भाव भेजते हो तो वह केवल विचार नहीं होता, वह ऊर्जा का बीज होता है।
और जब ये बीज लगातार बोए जाते हैं तो घर बगीचा बन जाता है। इस बगीचे में कटुता और क्रोध की झाड़ियां जगह नहीं पाती। आज की दुनिया में लोग जल्दी में जी रहे हैं। सुबह उठते ही भाग दौड़, काम का तनाव, भविष्य की चिंता, यह सब घर की ऊर्जा को बोझिल बना देता है। मैंने कहा है कि यदि तुम सुबह 5 मिनट भी अपने लिए निकाल लो तो पूरा दिन बदल जाएगा। वह 5 मिनट तुम्हें संतुलन देगा। तुम सोचोगे कि 5 मिनट से क्या बदल जाएगा, परंतु वही 5 मिनट तुम्हारी चेतना को दिशा दे देते हैं। जब चेतना सही दिशा में जाती है तो कर्म भी सही होते हैं, और जब कर्म सही होते हैं तो परिणाम भी शांति में बदल जाते हैं। मैंने कहा है कि जिस घर की सुबह ध्यान से शुरू होती है वहां वाणी में मिठास आ जाती है, और जब वाणी मधुर होती है तो संबंध स्वाभाविक रूप से गहरे हो जाते हैं। बहुत से घरों में सुबह से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। कोई जल्दी तैयार होना चाहता है, कोई नाश्ते को लेकर शिकायत करता है, कोई बच्चों को डांटता है। ऐसी शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा को भारी कर देती है। लेकिन यदि सुबह ध्यान और प्रेम से दिन का आरंभ हो तो वही कार्य भी सहजता से हो जाते हैं। काम वही रहेंगे, परंतु करने का भाव बदल जाएगा। यही शांति की शक्ति है, परिस्थितियों को बदलने की नहीं, बल्कि परिस्थिति में तुम्हारे दृष्टिकोण को बदलने की। मैंने कहा है कि जिस घर में सुबह कोई भी सदस्य थोड़ी देर ध्यान करता है उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा साझा होती है। यदि एक दीपक जलता है तो अंधकार केवल उस दीपक तक नहीं रहता, वह पूरे कमरे को आलोकित करता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति शांति को जीता है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए किसी और के बदलने की प्रतीक्षा मत करो, तुम स्वयं बदलो। तुम सुबह शांति का दीपक बनो। धीरे धीरे देखोगे कि परिवार के अन्य सदस्य भी उसी प्रकाश में आना चाहेंगे। मैंने कहा है कि शांति को मजबूरी से नहीं लाया जा सकता, शांति को केवल प्रेम से बुलाया जा सकता है। जब तुम सुबह अपने परिवार के लिए प्रेमपूर्ण भाव रखते हो तो घर में तनाव टिकता नहीं, बुजुर्ग प्रसन्न हो जाते हैं और पति पत्नी का संबंध अधिक गहरा हो जाता है। शांति कोई सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव है, और यह अनुभव सुबह की साधना से ही जन्म लेता है। आज लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में इतना तनाव क्यों है। मैंने कहा है कि तनाव का कारण है सुबह का समय सही उपयोग न करना। तुम सुबह का समय मोबाइल, समाचार या चिंता में गंवा देते हो। यही समय यदि तुम मौन, ध्यान और कृतज्ञता में लगाओ तो तनाव स्वतः मिट जाएगा, क्योंकि तनाव मन की उलझन है और ध्यान मन की सुलझन है। मैंने कहा है कि जिस घर की सुबह प्रकृति के साथ जुड़कर होती है वहां शांति और बढ़ जाती है। यदि संभव हो तो सुबह कुछ समय पेड़ पौधों के बीच बिताओ, पक्षियों की आवाज़ सुनो, सूरज की पहली किरण को अपने ऊपर पड़ने दो। यह सब तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन केवल भाग दौड़ नहीं है, जीवन एक उत्सव है। और जब यह स्मरण होता है तो भीतर स्वतः शांति उतर आती है। मैंने कहा है कि शांति को पाना कठिन नहीं है, कठिन केवल यह है कि हम अपने पुराने पैटर्न छोड़ना नहीं चाहते। सुबह उठते ही यदि तुम्हारी आदत मोबाइल देखने की है, शिकायत करने की है या काम में उलझने की है तो शांति का द्वार बंद हो जाता है। लेकिन यदि तुम थोड़ा सा साहस करके इन आदतों को बदल दो और सुबह को साधना का समय बना लो तो शांति का द्वार खुल जाएगा। यह परिवर्तन बाहर से कोई और नहीं कर सकता, यह परिवर्तन तुम्हें ही करना होगा। इसलिए मैंने कहा है जिस घर की सुबह मौन, ध्यान और कृतज्ञता से होती है वहां परम शांति स्वतः आकर बैठ जाती है। वे केवल संघर्ष नहीं करते, वे जीवन का आनंद लेते हैं। और जब ऐसा घर बनता है तो वह केवल अपने निवासियों को ही नहीं बल्कि वहां आने वाले हर व्यक्ति को शांति का अनुभव कराता है। प्रियजनों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन में सबसे पवित्र क्षण वही है जब तुम सुबह जागते हो, क्योंकि उसी क्षण तुम्हें यह अवसर मिलता है कि तुम अपना पूरा दिन किस दिशा में ले जाना चाहते हो। जिस घर में सुबह का समय क्रोध, झगड़े या शिकायत में बीतता है वहां शांति का वातावरण कभी स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन जिस घर में सुबह मौन, ध्यान और प्रेम से आरंभ होती है वहां शांति केवल आती ही नहीं बल्कि स्थायी रूप से निवास करती है। मैंने कहा है कि सुबह का विचार बीज है और दिन भर के कर्म उसके फल हैं। यदि बीज विषाक्त है तो फल भी विषाक्त होंगे, यदि बीज मीठा है तो फल भी मधुर होंगे। इसलिए सुबह का पहला विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम सुबह जागते ही यह सोचो कि आज का दिन कठिन होगा, बहुत समस्याएं आएंगी,
तो तुम्हारा पूरा दिन उसी धारणा के अनुसार ढल जाएगा। पर यदि तुम सुबह यह सोचो कि आज मैं शांत रहूंगा, प्रेमपूर्ण रहूंगा और हर परिस्थिति का सामना धैर्य से करूंगा, तो देखोगे कि कठिन परिस्थितियां भी सहज बन जाएंगी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुबह आत्मा का दर्पण साफ करने का समय है। जैसे कोई व्यक्ति शीशा साफ किए बिना उसमें चेहरा नहीं देख सकता, वैसे ही बिना ध्यान और मौन के मन की वास्तविकता नहीं देखी जा सकती। सुबह का मौन तुम्हें अपनी असली छवि दिखाता है। तुम केवल शरीर और विचार नहीं हो, तुम चेतना हो। और यह स्मरण तभी संभव है जब सुबह ध्यान से दिन की शुरुआत की जाए। घर में शांति क्यों खो जाती है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा उसके अनुसार चले। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि दूसरों को बदलने की अपेक्षा छोड़ दो, स्वयं को बदलो। सुबह का समय इस आत्म परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यदि तुम सुबह उठते ही अपने भीतर करुणा का भाव जगाओ और कहो कि आज मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, आज मैं केवल शांति और प्रेम का संचार करूंगा, तो तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल जाता है। और जब तुम्हारा व्यवहार बदलता है तो परिवार का वातावरण भी बदल जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि घर मंदिर बने, वह उसे साधना स्थल बनाओ। 5 या 10 मिनट भी मौन में बैठो, श्वासों पर ध्यान दो, अपने भीतर के विचारों को देखो। जब तुम यह अभ्यास करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और यही शांत मन परिवार में शांति का स्रोत बनता है। जिस घर के सदस्य सुबह ध्यान करते हैं, वहां रिश्तों में मिठास आ जाती है, क्योंकि ध्यान क्रोध को गलाकर करुणा में बदल देता है। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों में धैर्य क्यों नहीं है, वे पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते, वे जल्दी चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में ऊर्जा के रूप में देखते हैं। यदि घर की सुबह तनाव और झगड़े में होती है तो बच्चे वही ऊर्जा ग्रहण करेंगे। पर यदि घर की सुबह शांति, प्रेम और ध्यान में होती है तो बच्चे स्वतः शांत और संतुलित बनेंगे। इसलिए यदि तुम बच्चों को बदलना चाहते हो तो पहले घर की सुबह को बदलो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जैसे ही आंखें खुलें, तुरंत यह स्मरण करो कि यह जीवन कितना अनमोल है, यह अवसर कितना मूल्यवान है। जब तुम कृतज्ञता में दिन की शुरुआत करते हो तो शिकायत की आदत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और शिकायत का अंत ही शांति की शुरुआत है। क्योंकि जहां शिकायत है वहां अशांति है, जहां कृतज्ञता है वहां शांति है। मैंने कहा है कि घर में सुबह की ऊर्जा पूरे दिन का स्वरूप तय करती है। यदि सुबह कोई कठोर वचन बोल दिया गया तो उसका प्रभाव पूरे दिन रहेगा, पर यदि सुबह एक मधुर मुस्कान और प्रेमपूर्ण शब्द बोले गए तो उसका प्रभाव भी पूरे दिन रहेगा। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि वाणी को मधुर बनाओ और उसकी शुरुआत सुबह से करो। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि घर में सुबह का एक छोटा सा नियम बना लो, जैसे सभी सदस्य 5 मिनट साथ बैठें, मौन रखें या ध्यान करें। यह नियम घर को ऊर्जा में जोड़ देता है। जब सब एक साथ मौन में बैठते हैं तो ऊर्जा का एक गहरा संगम बनता है, और यही संगम परम शांति को आमंत्रित करता है। शांत केवल बाहरी मौन नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शांति का वास्तविक अर्थ है भीतर के संघर्षों का अंत। जब मन में द्वंद्व है तब बाहरी मौन भी शांति नहीं दे सकता, लेकिन जब मन में संतुलन है तब शांति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। सुबह का ध्यान इस द्वंद्व को मिटा देता है। जब तुम स्वयं को देखते हो, अपने विचारों को समझते हो, तो धीरे धीरे भीतर का संघर्ष समाप्त होने लगता है, और जब भीतर संघर्ष समाप्त होता है तभी घर में शांति आती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस घर में सुबह करुणा, मैत्री और कृतज्ञता का भाव होता है, वहां परम शांति स्थायी रूप से रहती है। ऐसा घर केवल घर नहीं, एक तीर्थ बन जाता है। वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति हल्का और शांत महसूस करता है। प्रियजनों, महात्मा बुद्ध ने कहा कि शांति कोई दूर की वस्तु नहीं है, वह अब भी और यहीं उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य उसे खोजता है बाहर, जबकि वह भीतर है। सुबह का समय इस सत्य को अनुभव करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। जिस घर के लोग सुबह कुछ क्षण भी अपने भीतर उतरते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मौन में रहते हैं, वहां शांति का वातावरण इतना गहरा हो जाता है कि बाहर का कोई तूफान भी उसे डिगा नहीं सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार दीपक जलाने से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सुबह के ध्यान का दीपक पूरे घर की अशांति को मिटा देता है। घर की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सुबह की ऊर्जा को हल्के में लेते हैं।
उठते ही मोबाइल, समाचार या चिंताओं में डूब जाते हैं और सोचते हैं कि शांति कहीं बाहर से आएगी। पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुबह का पहला क्षण ही शांति का द्वार है। जैसे ही आंखें खुलें, श्वास को महसूस करो, मौन को अपनाओ और अपने भीतर यह संकल्प भरो कि आज का दिन मैं प्रेम और धैर्य के साथ जीऊंगा। यही संकल्प पूरे दिन का मार्ग तय करेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि घर में शांति चाहिए तो घर के हर सदस्य को सुबह एक दूसरे के लिए आशीर्वाद का भाव रखना चाहिए। सुबह यदि तुम परिवार के किसी सदस्य को मुस्कुराकर देखो और मन ही मन कहो कि वह सुखी रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे, तो यह आशीर्वाद केवल विचार नहीं है, यह ऊर्जा है। और ऊर्जा सबसे तेजी से संचारित होती है। जब यह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है तो घर मंदिर बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि घर में सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से होनी चाहिए। यदि तुम सुबह यह कहो कि मैं आभारी हूं कि मेरे पास परिवार है, आभारी हूं कि मेरे पास जीवन है, आभारी हूं कि मेरे पास आज का नया अवसर है, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। और जहां हृदय हल्का है वहां तनाव टिकता नहीं। शिकायत और तुलना केवल बोझ बढ़ाती है, लेकिन कृतज्ञता शांति का मार्ग खोल देती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि घर में सुबह छोटी सी साधना बनाओ। यह साधना केवल प्रार्थना, ध्यान या मौन हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि लंबी हो, लेकिन नियमित हो। जैसे कोई बीज यदि रोज पानी पाता है तो धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही सुबह की साधना से धीरे धीरे शांति स्थायी वृक्ष बन जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि परिवार के रिश्तों में मिठास लाने के लिए सुबह वाणी को नियंत्रित करना सीखो। यदि सुबह कठोर शब्द बोले तो उसका असर पूरे दिन रहता है, पर यदि सुबह मधुर शब्द बोले तो वह घर में अमृत घोल देता है। इसलिए सुबह की वाणी को सजग बनाओ। बोलने से पहले सोचो कि मेरे शब्द घर में शांति बढ़ाएंगे या घटाएंगे। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि घर में सुबह करुणा का अभ्यास करो। यदि किसी सदस्य ने गलती की है तो उसे डांटो मत, करुणा से समझाओ। सुबह की करुणा पूरे दिन को बदल सकती है। करुणा का अर्थ है दूसरे की स्थिति को समझना, उसे दोष देने के बजाय सहानुभूति रखना। जब घर के सदस्य करुणा से जुड़ते हैं तो वहां शांति स्थायी हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शांति का वास्तविक स्वरूप भीतर की स्थिरता है। यह स्थिरता केवल ध्यान से आती है। घर में यदि सुबह ध्यान का दीपक जलता है तो वह स्थिरता सब में बांट जाती है। स्थिर मन ही करुणा, प्रेम और धैर्य का आधार है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता चाहता है, परंतु महात्मा बुद्ध ने कहा कि सफलता बिना शांति के अधूरी है। यदि घर में अशांति है तो सफलता भी बोझ बन जाती है। इसलिए सबसे बड़ी सफलता यह है कि घर शांति से भर जाए। और यह सफलता तभी मिलती है जब सुबह का समय सही उपयोग में आता है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि घर में सुबह सामूहिक मौन का अभ्यास करो। 5 मिनट भी यदि सब सदस्य मौन बैठें तो ऊर्जा का गहरा संगम बनेगा। यह मौन केवल शब्दों का नहीं, मन का मौन होना चाहिए। जब मन शांत होता है तो घर का वातावरण बदल जाता है। यदि आत्मा को सुबह यह भोजन नहीं मिला तो दिन भर बेचैनी रहेगी, लेकिन यदि आत्मा को यह भोजन मिला तो दिन भर हल्कापन और संतुलन रहेगा। अंत में महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस घर की सुबह मौन, ध्यान, कृतज्ञता और करुणा से होती है, वह घर केवल निवास नहीं, एक आश्रम बन जाता है। वहां रहने वाले केवल जीवन नहीं जीते, बल्कि जीवन को समझते हैं। वहां रिश्ते केवल निभाए नहीं जाते, बल्कि खिलते हैं। वहां बच्चे केवल पढ़ाई नहीं करते, बल्कि शांति और करुणा सीखते हैं। और ऐसा घर समाज के लिए आदर्श बन जाता है। प्रियजनों, यदि तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे घर में परम शांति हो, तो बाहर कुछ बदलने की प्रतीक्षा मत करो, केवल सुबह को बदल दो। आंखें खोलते ही कृतज्ञता, मौन और ध्यान का दीपक जलाओ। वाणी में मधुरता रखो, मन में करुणा रखो और परिवार के लिए आशीर्वाद का भाव रखो। यह छोटे छोटे अभ्यास तुम्हारे घर को मंदिर में बदल देंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जिस घर की सुबह शांति से होती है, वहां परम शांति स्थायी रूप से निवास करती है। यही जीवन का सार है, यही सच्ची साधना है और यही सबसे बड़ा उपहार है जो तुम स्वयं को और अपने परिवार को दे सकते हो।